सबसे मजेदार न्यूज जो चल रही है, अमेरिका ने सैंक्शंस लगाई है पाकिस्तान के ऊपर मिसाइल्स को लेकर कि जी हम ऐसे मिसाइल्स बना रहे हैं जो कि अमेरिका तक हिट किया जा सकता है। अमेरिका का ये कहना है। वैसे तो मैं कह रही हूँ सारे चला के देख लें एक बार कहां तक जाते हैं, लेकिन फिर भी उनका ये कहना है। लेकिन भारत की भी बारी आएगी, खुशमत होई है, भारत पर भी सैंक्शंस लग सकती हैं, ऐसा कहा जा रहा है। आपसे डरता कौन नहीं है ये तो बताइए। चाइनीज ने आपको पैसे दिए, बेचारे डर डर के रहते हैं, क्योंकि जब जब उन्होंने पैसे रोके आपने उनके 4-5 लोग ऊपर पहुंचा दिए। अब अमेरिका अभी ट्रंप आए नहीं है, पहले ही डर गए हैं कि भाई पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है भी, क्योंकि अमेरिका आपको पैसे दे नहीं रहा। और जिसने पैसे रोके आपके, वहां पे तो आप बोल देते हो न्यूक्लियर बम फेंक दो, मिसाइल फेंक दो, ये कर दो, औकात दिखा दो। तो डोनाल्ड ट्रंप पहले ही डर गए हैं। उसने इसीलिए पहले बोल दिया कि भैया इनको सैंक्शन करो, इससे पहले कि ये हमारा बटा बढ़ाए। वैसे भी 9/11 में जो आदमी पकड़ा गया था, जो मेन कल्प्रेट था, वो आप ही के कंट्री से निकला था किसी तरीके से, तो इसलिए डरना तो बनता ही है। अब आपने बोल दिया कि भी भारत के ऊपर भी सैंक्शन लग सकते हैं। मुझे लगता है आपने राहुल गांधी से कुछ मंगवा लिया था, तो वो भी आजकल यही कुछ सूंघ सूंघ कर बड़ी उल्टी सीधी बातें बोल रहा है, धक्के मक्की कर रहा है सबके साथ। आपने भी मेरे साथ वही करने की कोशिश करी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। भारत को उन्होंने बोला है कि भाई आप एक तरह एक्सपोर्ट करते हो हमारी तरफ, आप हमारे से कुछ खरीदो भी। तो भारत ने बोल दिया ठीक है, खरीदने के लिए क्या बोलो, क्या खरीदना है। तो उन्होंने बोला कि हमारे हथियार खरीद लो। तो हमने बोला ठीक है, हम हथियार खरीदने को तैयार है, टेक्नोलॉजी दे दो, हम खरीद लेते हैं। रशिया देने को तैयार है, फ्रांस देने को तैयार है, जर्मनी देने को तैयार है। और ਤੁਹਾਡੀ की हो रही है, तो सानू भेजो, हमें भेजो अपनी टेक्नोलॉजी। तो अमेरिका अब सोच रहा है कि वो टेक्नोलॉजीज को हमें ट्रांसफर करेगा। आपके पास पाव ऑलरेडी ये जो आपके पास है ना 10-10 टन वाले बार, वही मेड इन चाइना वाले सैंक्शन उन्होंने चाइना को करना था। आप तो सिर्फ बहाना है, क्योंकि इजी टारगेट आप है। टारगेट तो चाइना को किया है, और चाइना को टारगेट ट्रंप करते रहेंगे जब तक चाइना सुधर ना जाए। और चाइना को सीधा करने का सबसे आसान तरीका होता है पाकिस्तान को थोड़ी सी आंखें दिखा दीजिए, ताकि आज पाकिस्तान को दिखाई है, चाइना को समझ आ गया, कल को ये आंखें मुझे भी दिखाई जाएंगी। तो इसलिए बंदे का पुत्र बनना ही अच्छा रहेगा, आपके लिए भी और चाइना के लिए भी। पाकिस्तान में कुछ भी मिसाइल प्रोग्राम हो या कोई भी इस तरह की चीज होती है तो अमेरिका की परमिशन के बगैर नहीं होती। जो हमने न्यूक्लियर एसेट्स या एटम बम बनाया उसमें भी अमेरिका से परमिशन है, और कहा जाता है कि चलाने की भी यहाँ पे किसी भी, मतलब हमने बना तो लिए, चलाने वाला ने कि हमें हिम्मत नहीं है, तो वो बात भी अमेरिका को पता है। तो फिर अमेरिका की इस तरह की बात कि जी अमेरिका तक वो मिसाइल्स चले जाएंगे, पाकिस्तान वो बना रहा है, ये तो बहुत ही अजीब सी बात है। इसलिए कि ये कोई पहली बार नहीं है कि प्लास्टिक मिसाइल पाकिस्तान ने बनाया, उससे पहले कई दूसरी कंट्रीज के पास भी है। आरजू जी, चाइना जो अमेरिका है, अमेरिका का डर क्या है? अमेरिका का डर यह है कि आपकी हालत, मैं खराब नहीं बोलूंगा, पतली बोल देता हूं, चलो, तो आपकी हालत बड़ी ही खस्ता है, पतली है। अब उसके अंदर आपके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है। आप क्या करेंगी भाई? आपके पास गधे थे, आपने बेच दिए चाइना को, कुत्ते थे गलियों के पकड़ पकड़ के आपने वो बेच दिए, और जो आपको पता है कि बकरियां तो चलो आपके आप बेचते नहीं है, क्योंकि वो घर में बड़ी काम आती हैं हलाला करने के लिए, तो इसलिए बकरियां आप बेचते नहीं है। तो अब बचा क्या बेचने के लिए? लड़कियां थी, लड़कियां आपने बेच दी चाइना को, सड़कें बेच दी, एयरपोर्ट बेच दिए, कुछ भी बचा नहीं है। अब आपके पास एक वो पाव पाव के जो बम है, वही बम, बम नहीं बम्स, वो बम्स है जो अपने बेचने हैं। वो आप किसको बेचेंगे? आप नॉर्थ कोरिया को, आप इवन की हमास के जो जानवर हैं उनको, हिजबुल्ला को, ईरान को, आप किसी को भी बेच सकते हैं। इशारा वही है कि जो लॉन्ग टर्म मिसाइल्स आज ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका को और इजराइल को तंग करने के लिए, उसमें पाकिस्तान बहुत बड़ा रोल प्ले करने की कोशिश कर रहा है कि ये बेचेंगे और पैसे मिल जाएंगे। सऊदी अरेबिया भी आज की डेट में एक न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की या खरीदने की कोशिश कर रहा है, और पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया कि भाई हमारे से ले लो, हमारे पास तो पहले ही बहुत ज्यादा पड़े हैं और चलाने का मौका नहीं मिल रहा। तो इसलिए जो अमेरिका है उसका डर पाकिस्तान है, क्योंकि पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर एसेट्स को ईरान, सऊदी अरेबिया, इवन की हमास और हिजबुल्ला को बेचने की बातें बोल रहा है। डर ईरान का है और हेल्प पाकिस्तान कर रहा है, इसलिए उसे रोकने के लिए सैंक्शंस किए गए हैं कि वी नो व्हाट पाकिस्तान इज ट्राइंग टू डू, और हम ये काम नहीं होने देंगे। लेकिन सर सारी दुनिया में जहां भी हथियार बनते हो, चाहे मिसाइल्स बनते हो, कुछ भी प्रोग्राम इस तरह का होता हो,
तो वो दुनिया को बेचा ही करते, मतलब वो कोई खास बात नहीं है, आपके भी हथियार बनते हैं, आप भी आगे जाकर कहीं ना कहीं बेच देते हैं। तो सर हमारे यहाँ भी हमने, ठीक है, अगर यूक्रेन के लिए भी कहा जाता है कि पाकिस्तान ने हथियार दिए, तो उसमें तो कोई अमेरिका खुद बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वो खुद बहुत ज्यादा जो है इस तरह की चीजें सेल करता है, तो उसमें दूसरों को रोकना, इसका मतलब है वो अपना रोक डालना चाह रहा है चाइना के ऊपर भी। और साथ साथ अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आया है कि इंडिया, और खैर वो इस बात से अलग है, लेकिन ये कि उन्होंने कहा कि बॉर्डर डिस्प्यूट जो चल रहा है इंडिया और चाइना का, तो उसमें भी चाइना ने अपनी फौज हटाई नहीं है। ओके, अब दोनों चीजों को मैं अलग अलग बताता हूँ। पहली बात है कि सारी दुनिया जो हथियार बनाती है वो बेचती है। आपने भी बेचे यूक्रेन में, वहां पे पेटियां डाली मिली हैं मेड इन पाकिस्तान की। लेकिन हथियार बेचने में और मिसाइल बेचने में या न्यूक्लियर बॉम्ब बेचने में बड़ा फर्क होता है। हम भी बनाते हैं हथियार, हम भी बेच रहे हैं, लेकिन न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बेच रहे। और आप तो न्यूक्लियर बॉम्ब अपने वहां पे रेडी पे लगा के रखे हैं, और खरीद लो जी, खेलो आलू के भाव में न्यूक्लियर बॉम्ब, पाव का आधे किलो का रेट ये है, किलो का रेट ये है, किलो में तो आप न्यूक्लियर बॉम्ब बेच रहे हैं। इसीलिए डर है। अगर आप कहीं नॉर्मल हथियार बेच रही होती, वैसे तो नॉर्मल कुछ आप बनाती नहीं है, लेकिन अगर बन भी रहा होता तो भी बात मान लेते। तो ये जो आपने आधे आधे किलो के, क्योंकि चाइना में जो रेट होता है यहाँ पर सब्जियों का, वो आधे किलो का रेट होता है, किलो का रेट नहीं देते। तो आपने भी चाइनीज को, की आपको पता है कि आपकी तो नेशनल लैंग्वेज भी चाइनीज ही बनने वाली है, तो आपने इन्हीं का जो है आधे आधे किलो के न्यूक्लियर बॉम्बों की आपने रेडी पे बेचना शुरू कर दिया। सर मुझे तो इसमें राह की एजेंसी, राह की साजिश लग रही है सर, मुझे तो इसमें, हमारे बोलते हैं ना राह की साजिश, वो लग रही है मुझे सर। हाँ, राह की साजिश तो आपको हर चीज में लगती है, चिंता मत कीजिए। ये जो साजिश आप करने की कोशिश कर रहे हैं ईरान के साथ मिलकर, वो उसका पर्दाफाश हो चुका है और आपकी वाट लगने वाली है, ये याद रखना। हथियार हम भी बेचते हैं। चलिए, अगर आपने ईरान को, मैं आपको एक चुनाव बोल देता हूं, अगर आपने ईरान को अपने आधे किलो का बम आपने बेचा, तो हम भी अफगानिस्तान के तालिबान को 1 किलो वाला हम बेच देंगे। अजीत डोवाल तो पहले बोल चुके थे कि पाकिस्तान अगर तालिबान को 1000 करोड़ देता है, हम 1800 करोड़ दे देंगे। तो आपने अगर ईरान को आधे किलो का बम दिया, तो हम अफगानिस्तान को 1 किलो का दे देंगे, ताकि बराबरी की टक्कर तो हो। सर यहाँ वहां से यहाँ तक आपकी घबराहट दिखाई दे रही है, और इमरान खान को याद करते हुए आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ये हमने ट्रम्प को भी कहना है और जो बाइडेन को भी कहना है, सबसे पहले आपने घबराना नहीं है। ट्रंप ने भी आपको आंसर देना है। प्लीज, आपकी जो कांपे टांग रही हैं, इसको बंद कीजिए। और हमने कहना है एब्सोल्युटली नॉट, वो भी हमने कह देना। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर प्रतिबंध लगाने और मिसाइल बनाने वाले 3 कंपनियों पर जुर्माना लगाने के बाद पाकिस्तान जैसे बौखला गया है। उसका कहना है कि अमेरिका उसके साथ भेदभाव का रवैया अपना रहा है और नाइंसाफी पर उतारू है। हम आपको बता दें कि पाकिस्तान अमेरिका सहित दक्षिण एशिया के बाहर भी हमला करने के लिए मिसाइलें बना रहा था। अमेरिका को खतरे का अंदाजा था और इसीलिए व्हाइट हाउस ने 4 कंपनियों पर बैन लगा दिया। इसमें एरोस्पेस और डिफेंस एजेंसी, नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स शामिल हैं। इसके अलावा एफिलिएट इंटरनेशनल एंड रॉकसाइड एंटरप्राइजेस और खतर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि अमेरिका का यह फैसला क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के लिए खतरा है। वहीं पर पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अमेरिका बिना किसी पुख्ता सबूत के ही हथियार कारोबार को टारगेट कर रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि दूसरे देशों को सैन्य तकनीक के लाइसेंस देने में अमेरिका दोहरा रवैया अपना रहा है और पाकिस्तान का नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स लॉन्ग रेंज की मिसाइलें बना रहा था। इसमें शाहीन बैलिस्टिक मिसाइल भी शामिल है। नडीसी के अलावा 3 अन्य संस्थाएं हैं, अख्तर एंड सन्स प्राइवेट लिमिटेड, एफिलिएट इंटरनेशनल और रॉक साइड एंटरप्राइजेस। ये तीनों कराची में स्थित हैं, जबकि एनडीसी इस्लामाबाद में है। अमेरिका ने अपने खतरे को देखते हुए पाकिस्तान पर बैन लगा है, क्योंकि अमेरिका को भी पता है कि पाकिस्तान अगर ऐसे हथियार बनाता है तो कहीं ना कहीं ये सप्लाई करेगा दूसरे आतंकी संगठनों को, और जिसका खतरा अमेरिका भांप चुका है। और ये भारत की जो बात करते हैं कि भारत पर भी प्रतिबंध लगेगा, भारत पर कोई भी प्रतिबंध नहीं लगेगा। और अगर लगाने की अमेरिका कोशिश करेगा तो जाहिर सी बात है हमारे जो तिगड़ी है ना, वो उसका जवाब जरूर देगी। आपको क्या लगता है कमेंट करके बताएं। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।